नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से बहुत सारे अपडेट आए हुए हैं जो रिसेंटली जो करंटली जो वैकेंसीज यहाँ पर चल रही हैं ऑनगोइंग। तो दोस्तों उसके बारे में इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बस उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो अपडेट है वो आपके RRC सिकंदराबाद की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो डेट आपको पुरानी दिख रही है, लेकिन दोस्तों ये वेबसाइट पर अभी आज की डेट में डाला गया है। कल इस वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट पार्ट 14, यानी कि यहाँ पर एक पैनल डाला गया है जो ग्रुप डी भर्ती 2018 हुई थी उसकी, और ये आपके PWD और नॉन PWD का है, और आपके पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले 13 पैनल ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पर बोल रखा है कि यहाँ पर 31 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल डाला गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप पोस्ट देख सकते हैं, ये आपके हेल्पर SNT है, उसके अंदर ये पोस्ट है, एक कैंडिडेट को लिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। बाकी यहाँ पर बता रखा है कि भाई पैनल में आपका नाम आ गया है, ये आपके CBT के आधार पे है। और यहाँ पर आगे बोल रखा है कि आगे की जो भी प्रोसेस होंगी वो आपके RRC जो SC है यानी कि सिकंदराबाद है वो यहाँ पर करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो सब यहाँ पर आगे से होंगी। तो उनके लिए आप जो वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें टाइम टू टाइम। चलिए अगले अपडेट की यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला अपडेट आपके जो आ रहा है वो आपके अगला अपडेट दोस्तों आपके सामने जो आ रहा है वो आपके आ रहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जो आपके पटना के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आया है, अपील के लिए यहाँ पर आया गया है। दोस्तों रेलवे में आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट बाद मेडिकल होता है। तो मेडिकल में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के लिए पोस्ट होती हैं, भले आपके मार्क्स 100 में से 100 क्यों ना हो। अगर आप मेडिकल में फिट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए 2018 में जो भर्ती आई थी ना, उसमें जो वैकेंसी आई थी वो आई थी A1 A2 A3, है ना, और इसके अलावा B1, इन्हीं की पोस्ट थी, है ना। तो A1 तो आता ही नहीं है बेसिकली वैसे भी। तो आपके A2 A3 और B1 इन्हीं की पोस्ट थी। तो जिनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 से लो था, मतलब कि जैसे B3 हुआ या वो आपके B3 हुआ, C1 हुआ, C2, वो आपके B2 C1 और C2, अगर ये रहा तो वो उनको क्या करता है रेलवे, उनको मेडिकली अनफिट मानता है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके जो मेडिकल थे वो B2 एंड C2 में फिट थे, जबकि यहाँ पर पोस्ट केवल किसकी थी, A2 एंड B1 की। तो इस कारण से यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा 2018 में इनकी वैकेंसी थी नहीं B2 एंड C2 की। तो यहाँ पर बोल रखा है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज ऑफ द मेडिकल कैटेगरी B2 एंड C1, यानी कि B2 एंड C1 की यहाँ पर वैकेंसी नहीं होने के कारण इनको दोस्तों क्या किया गया है, मेडिकल बाहर कर दिया गया है और उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि डिवीजन मेडिकल बोर्ड यानी कि DMB होता है, कमेटी डिसाइड होती है, जो यहाँ पर क्या करती है कि भाई आपको एक मौका देती है, आप यहाँ पर उसके लिए अपील कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम होता है। आप अगर जो मेडिकल आपका लिया गया है उसमें अगर आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है तो आपको रेलवे मौका देती है, आप 1000 रुपये की DD लगाकर दोबारा से रीमेडिकल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि नीचे कैंडिडेट दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नीचे कैंडिडेट दिए गए हैं और उनकी जो डेट है वो भी डिसाइड कर दी जाएगी। तो नीचे जो कैंडिडेट दिया गया है इनको यहाँ पर बुलाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अप्रैल 2022 को बुलाया गया है ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना 6 बजे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको यहाँ पर डिसीजन यहाँ पर बोला गया है। हाउएवर इफ कैंडिडेट हु अपीयर बिफोर DMB and want to appeal against the decision of DMB may submit the same प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, वो यहाँ पर अपील कर सकते हैं इस डेट पे, है ना। और यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है, वहाँ पर ये अपील कर सकते हैं। और यहाँ पर अपील करने के बारे में बता रखा है कि आपको एक परफॉर्मा होगा, उस परफॉर्मा को भरना है ना। और इसके अलावा यहाँ पर DD यहाँ पर लगेगी 1000 रुपये की, वो आपको भरना है। और ये परफॉर्मा रहा, इसको आपको भर के देना है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, कोई भी एक प्राइवेट डॉक्टर है उससे आपको साइन करवा के यहाँ पर क्या होता है देना पड़ता है। और तो फिर आपका रेलवे क्या करती है, आपको यहाँ पर देखती है कि भाई दोबारा से रीमेडिकल उसको एक्सेप्ट करती है नहीं। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट दिए गए हैं जिनको यहाँ पर अनफिट किया गया है, आप देख सकते हैं ये 7 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर अनफिट कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये भी बता रखा है कि इनको किस किस में अनफिट किया गया है। चलिए अगले अपडेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगला जो अपडेट आ रहा है वो आपके नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आ रहा है। और नॉर्दर्न रेलवे RRC दिल्ली जो है उसमें आता है। और वैसे RRB की बात करें तो ये RRB जो आपका है चंडीगढ़ उसके अंतर्गत यहाँ पर आता है।
तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट मैंने आपके सामने खोल रखी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि यहाँ पर एक नई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर आई है, जो चौथा राउंड वेरिफिकेशन है उसकी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोटिस भी डाल रखा है, क्लिक हेयर फॉर नोटिस। तो मैं यहाँ पर इस नोटिस को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आपके सामने ये डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर ये नोटिस रहा, तो चलिए इसको आपके सामने खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है नोटिस फॉर फोर्थ राउंड वेरिफिकेशन अगेंस्ट सी नंबर 2/2018। तो 2018 में जो भर्ती आई थी ग्रुप डी की, उसके चौथे राउंड वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि भाई हमने पहले जो आपका इस तारीख से इस तारीख तक सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में इस तारीख से इस तारीख तक फिजिकल हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, आपके जो डीवी हुआ, मेडिकल हुआ, और उसके बावजूद भी दोस्तों 152 सीटें यहाँ पर वैकेंट हैं। तो ऐसे में यूआर की 90 सीटें, एससी की 21, एसटी की 4 और ओबीसी की 37 सीटें यहाँ पर खाली पड़ी हैं, ये सब कुछ करने के बाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर बुलाई जा चुकी है। तो यहाँ पर इसके अलावा 3 जो सीटें हैं वो आपके पीडब्ल्यूबीडी यानी विकलांग कैंडिडेट की है। तो ऐसे में यहाँ पर इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेट रखी गई है वो रखी गई आपके जो 22 मार्च 2022 को यहाँ पर बुलाया गया है, और ये एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये आपके जो नॉर्दर्न रेलवे है उसके डिवीज़न है, अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, इन पे यहाँ पर इनका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एडमिट कार्ड है वो भी यहाँ पर डाल दिए गए हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेडिकल, उसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो आपको उसकी रहने की व्यवस्था खुद को करके आनी पड़ेगी। और यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स डाल रखा है, और यहाँ पर लिस्ट नहीं डाली है कैंडिडेट की, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर डाला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये कट ऑफ गई है, और इससे आप पता भी लगा सकते हैं कि भाई पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी। तो यूआर के आप देखिए 76.54 गई है, एससी की 67, एसटी की 60.57, ओबीसी की 73.02, और पीडब्ल्यूबीडी में जो बुलाए गए कैंडिडेट हैं उनकी 58। ये कट ऑफ यहाँ पर रही थी 2018 की जब वैकेंसी आई थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो कट ऑफ है पिछली बार से तो कम रहेगी नहीं, उससे कुछ न कुछ जो दोस्तों जो है ज़्यादा ही रहेगी। तो आपको क्या करनी है, इसकी बढ़िया तैयारी करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनकी तरफ से, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके आप एडमिट कार्ड है, देखिए डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने वही नॉर्दर्न रेलवे की वेबसाइट खोल रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये लिंक दिया गया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो पीडब्ल्यूबीडी है वो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऊपर वाले लिंक से, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो बीच वाला जो लिंक दिया गया है फॉर अदर कैंडिडेट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड यहाँ पर आप डाल सकते हैं। देखो आप रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ लगाकर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगा रेलवे का, उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद,